हाँ, अभी तक तो हम लोग धरना प्रदर्शन ही कर रहे थे, लेकिन आज जो हम लोगों का कार्यक्रम था वो शिक्षक महापंचायत का कार्यक्रम था और हम लोगों ने सरकार के प्रतिनिधि को भी इनवाइट किया था, उनको आमंत्रित किया था कि आप भी आवें और अपनी बातों को आप रखें। जो हमारे पंच हैं या पंच चुने आप, और जो हमारे पंच हैं उसके सामने अपनी बातों को रखें। लेकिन सरकार के कोई प्रतिनिधि हमारे सामने नहीं आए, इस पंचायत में नहीं आए। हमारे पंच में शशि यादव जी जो हमारे सदस्य हैं विधान परिषद के, वो उसके बाद महमूद आलम और संदीप सौरभ जो माले के विधायक हैं, ये हमारे पंच थे। तो हम लोगों ने पंचों के सामने अपनी पूरी बातों को रखी है और रखने के बाद हम लोग सोचे हैं कि फिर इसको हम लोग सरकार के पास ले जाएं। तो मुख्य रूप से जो मांगे हमारी है, तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि बिहार के अंदर शिक्षकों पर कितना बड़ा दमन चल रहा है। मतलब ये कि 5 मिनट अगर कोई शिक्षक लेट से विद्यालय जाता है तो उनका पूरा 1 दिन का वेतन काट दिया जाता है। अगर 1 दिन अनुपस्थित हो जाता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। और कभी विद्यालय 6 बजे से 1:30 बजे तक चला दिया जाता है, कभी विद्यालय 9 बजे से लेकर 5 बजे तक चला दिया जाता है, कभी VC 7 बजे किया जाता है। इस तरह से शिक्षकों को पूरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, दमन किया जा रहा है और दमन करके शिक्षकों को मनोबल को तोड़ दिया गया है साथियों। और शिक्षक का जब तक कोऑपरेशन नहीं होगा, शिक्षक जब तक कोऑपरेट नहीं करेंगे, हमारी समझ है कि शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता है। उन पर डंडा चला करके या उन्हें प्रताड़ित करके या उन्हें बेइज्जत करके शिक्षा को सुधारा नहीं जा सकता है। हमारी समझ साफ साफ है। तो हम लोगों की ये मांगे रही कि आप जो पहले से विद्यालय चलता था, जो पूर्व की भांति 10 से 4 विद्यालय चलता, आप विद्यालय चलाइए। उस विद्यालय में पढ़ाई लिखाई के जो स्तर है उसको आप देखिए। आपने देखा कि पिछले दिनों जो इंस्पेक्शन का कार्य होता था, वो चपरासी हमारे विद्यालय का इंस्पेक्शन करने जाता था। आप जानते हैं कि जो टोला सेवक है जिसकी हैसियत कोई नहीं है, वो हमारे विद्यालय का इंस्पेक्शन करता था। हम इंस्पेक्शन के विरोधी नहीं हैं, लेकिन इंस्पेक्शन के लिए भी उच्च पदाधिकारी को होना चाहिए। BO को उन्हें भेजते, DO को भेजते और वो आवे और इंस्पेक्शन करें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केवल अब्सेंट नहीं देखें, वो पठन पाठन को भी देखी कि बच्चे की क्या स्थिति है, उसका स्तर क्या है, पर बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं, उत्तर देते हैं कि नहीं, उनको पढ़ाया जाता है कि नहीं, इसको देखा जाए। न कि शिक्षकों को पकड़ करके और उनको पनिश करके उनसे पैसा ऐंठा जाए, ये स्थिति बनी हुई है। तो 1 दिन का वेतन अगर किसी को कट गया तो उसे 10,000 रुपया, चूँकि माहौल बहुत गड़बड़ था, शिक्षक लोग डर से कुछ बोलते नहीं थे, तो 1 दिन का वेतन कटने के बदला घूस में DO 10-10 हज़ार रुपया लिया है और निलंबन हुए हैं टीचर तो 25 से 30 हज़ार रुपया उनसे वसूला गया है। तो ये भ्रष्टाचार का आलम है। इस भ्रष्टाचार में कैसे कोई काम कर सकता है? तो शिक्षकों के सामने बहुत ज़्यादा मजबूरी है और हम लोगों ने इसीलिए महापंचायत रखा है। दूसरी चीज़, हमारी जो मांग है 11 सूत्री मांग है। उस 11 सूत्री मांग में जो हमारे नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे यहाँ पर, उन लोगों को 12 वर्ष के बाद उनको टाइम पर प्रमोशन देना था, लेकिन उसको सरकार नहीं दिया। उनसे सक्षमता परीक्षा ले ली, अब पुनः उसको वो पोस्टिंग कर दी रही है, लेकिन पीछे का जो प्रमोशन उसको ख़त्म कर दिया, दे नहीं रहा है। दूसरी चीज़ OPS का सवाल है। OPS जो पुराना पेंशन था, अभी आप जानते हैं जो NPS लागू हुआ है, नो पेंशन स्कीम, जिसको हम लोग कहते हैं नया पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम नहीं, नो पेंशन स्कीम। मतलब जिसको 50,000 वेतन में जो लोग रिटायर होंगे उनको 1,500 रुपया मात्र उनको मिलेगा पेंशन, या 2,000 रुपया मिलेगा। तो क्या ज़िंदगी उससे चल पाएगी? नहीं चल सकती है। तो अपनी समस्या को लिखित में आवेदन बढ़िया पदाधिकारी तक पहुंचाए? हाँ, पूरी तरह हम लोगों का जिला में हुआ था कार्यक्रम इसका पंचायत, और उसके बाद यहाँ का पंचायत के संबंध में हमने सरकार को दिया है बजाबता जो हमारी समस्या थी उसके संबंध में। हमने कहा कि आप अपने प्रतिनिधि को हमारे महापंचायत में भेजिए, लेकिन वो उन्होंने अपनी प्रतिनिधि नहीं भेजी और हम लोगों ने अपने स्तर से पंच को हम लोगों ने अपनी बातों को रखी है। उन्होंने जजमेंट लिखा गया है, उस जजमेंट को हम लोग। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रदीप राय, मैं सम्मानित अध्यक्ष बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपुर। आने वाला विधानसभा चुनाव में इस बिहार के शिक्षक जो दमन का शिकार हुए हैं, सरकार प्रताड़ित की हैं, दमन का डंडा चलाई है, तो शिक्षक इस मूड में है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग गिन कर हिसाब चुकता करेंगे और सरकार को शिक्षक विरोधी नीति के चलते जो अधिकारों में सरकार के द्वारा कटौती किया गया है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है उस पर हमले किए गए हैं, तो हम भी
बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट से जुड़े तमाम इस बिहार के शिक्षक, राष्ट्रीय महिला शिक्षक मोर्चा NFWT से जुड़े तमाम महिला शिक्षिका बहनें सरकार को हरा करके कुर्सी से बेदखल करके शिक्षकों के अधिकारों पर हो रहे हमले का गिन गिन करके हिसाब करेगी। आप देख रहे हैं कि इस बिहार के अंदर जब शिक्षक विरोधी नीति के चलते जो समाज विरोधी नीति हैं, शिक्षा विरोधी नीति हैं, छात्र विरोधी नीति हैं, जब उस नीति को बदलने के लिए शिक्षक धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो सरकार आवाज़ को दबाने के लिए लोकतंत्र पर हमला करती हैं। लोकतंत्र को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए शिक्षकों पर कार्रवाई करती हैं और एक दिन का आंदोलन में जब शिक्षक शरीक होते हैं तो उनका 7 दिन का वेतन काट लिया जाता है। यह पूरी तरह शिक्षक विरोधी नीति है, संविधान विरोधी नीति है। जो संविधान में शिक्षकों को अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार पर हमले करने का, कहीं से सरकार को आवाज़ को दबाने के लिए लोकतंत्र पर हमला करती हैं। लोकतंत्र को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए शिक्षकों पर कार्रवाई करती हैं और एक दिन का आंदोलन में जब शिक्षक शरीक होते हैं तो उनका 7 दिन का वेतन काट लिया जाता है। यह पूरी तरह शिक्षक विरोधी नीति है, संविधान विरोधी नीति है। जो संविधान में शिक्षकों को अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार पर हमले करने का, कहीं से सरकार को यह अधिकार नहीं मिला हुआ है। इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि आज के महापंचायत में जो हमारा 11 सूत्री डिमांड था, वह संवैधानिक डिमांड था, वह लोकतांत्रिक डिमांड था और उस डिमांड को हम आज शिक्षक फर्स्ट पार्टी के रूप में थे, सेकेंड पार्टी सरकार थी और थर्ड पार्टी महापंचायत में जो जजेज नियुक्त थे, हमारे माननीय विधायक संदीप सौरव भकपा माले पाली, माननीय विधायक महबूब आलम भकपा माले बलरामपुर और कॉमरेड शशि यादव विधान परिषद सदस्य, ये 3 सदस्यीय आज पंच नियुक्त किया गया था और पंच के माध्यम से हम अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे और हम अपने संगठन के माध्यम से भी सरकार तक अपनी मांग को पहुंचाएंगे कि हमारी जो जेन्युइन डिमांड है, जो हमारा संवैधानिक डिमांड है, उस डिमांड को आप माने और शिक्षक को सिर्फ और सिर्फ एक काम दे। शिक्षक विद्यालय में रहे, शिक्षक का काम है पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना, लेकिन सरकार तमाम सरकारी कार्यों को शिक्षकों से करवाती हैं। वह नहीं चाहती हैं कि विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए बच्चों को, इसलिए नहीं चाहती हैं कि सरकारी विद्यालय में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालय में अभी वंचित वर्ग के पढ़ते हैं। क्या नाम हुआ? धर्म कुमार राम, जिला सचिव बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट, जिला शाखा भोजपुर।